हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। ये है ब्लॉगिंग जर्नी का 9वां दिन और आज मैं आपको वेबसाइट का टूर कराता हूँ जो वेबसाइट मैंने बनाई है। देखिए, सबसे पहले हम ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पर लिखूँगा thenewsy.in और ये हमारी वेबसाइट है जो आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले जो हेडर है वहाँ पर मैंने लोगो का इस्तेमाल किया है और ये कुछ टैब है। बेसिकली मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पर बांट दी है, इनके अंदर हम खबरें डालेंगे। यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, अगर आप वेबसाइट पर कुछ सर्च करना चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ करके मैंने एक ब्रेकिंग का, इसको टिकर बोलते हैं, वो डाला है। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट खबरें होंगी वो नज़र आएंगी। इसके बाद ये जो एरिया है जहाँ पर फोटोज चेंज हो रही हैं, यानी खबरें बदल रही हैं, यहाँ पर कुछ नई नई खबरें आपको दिखेंगी। इसके बाद एक और पैनल मैंने डाला है जहाँ पर रैंडम खबरें आपको जो भी ट्रेंडिंग में चल रही होंगी वो नज़र आएंगी। इस पर जैसे ही मैं अपने माउस को लेकर जाता हूँ तो इस पर इसका जो फीचर इमेज है वो भी आपको नज़र आती है। साथ में यहाँ पर आपको नाम भी नज़र आएंगे। इसके बाद एक और सेक्शन है जहाँ पर लेटेस्ट खबरें आपको नज़र आएंगी। जैसे आज मैंने ये खबर डाली तो इंटरनेशनल लेबर डे, तो आपको ये नज़र आएगी। इसी तरीके से जो भी खबरें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा मैंने इसका जो लुक है वो रखा है। स्टार्टिंग होती ही वेबसाइट बड़ी क्लीन आपको नज़र आएगी। अच्छी सी क्लीन बेसिक फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करके मैंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। फ़ोटोज़ जो हैं वो एक जैसे नज़र आएंगे आपको। एक थीम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसी थीम बेस पर ही सारे फ़ोटो एक जैसे नज़र आएँ। इसके बाद अगर मैं वेबसाइट के नीचे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर फुटर नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने लोगो का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं और वेबसाइट के बारे में बेसिक सी 4 लाइनें लिख दी गई है। ये जो यूज़फुल लिंक वाला सेक्शन है, यहाँ पर वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो दिए गए हैं। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फैक्ट चेकिंग पॉलिसी, आवर प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म एंड कंडीशंस। बेसिकली ये पेज आपको बनाने पड़ते हैं जब आप एक न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं और गूगल पर जब उसे सबमिट करेंगे तो इन पेजों की ज़रूरत होती है। बेसिक 4 पेज होते हैं, 1-2 मैंने एक्स्ट्रा ही बना रखा है। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसका URL या डोमेन नेम है thenewsy। इस पर आर्टिकल्स डाल रहा हूँ और मैं आपको एक आर्टिकल दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले जैसे आज लेबर डे का मैंने आर्टिकल डाला तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर शेयर के ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। उसके बाद एक हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग और उसके बाद थोड़ा सा उसका समरी। इसके बाद फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है। फ़ोटो जो है वो कस्टमाइज्ड है। मैं स्पेशली फ़ोटोज़ को बनाता हूँ इस पर लगाने के लिए। हमारे बैनर पर यहाँ पर नाम लिखा और उस फ़ोटो को। उसके बाद बेसिक हाईलाइट मैंने दी है। उसके बाद टेबल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। उसके बाद फिर हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ में देखिए आप दूसरी खबर का भी लिंक यहाँ पर बीच में आ रहा है। इसके बाद पॉइंट्स का इस्तेमाल किया, फिर टेबल का इस्तेमाल किया, फिर दोबारा टेबल का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन किसी भी खबर का जहाँ हम खबर को पहुँचाना चाहते हैं। उसके बाद आपके काम की खबरें, यहाँ पर आपको अलग अलग खबरों के जो लिंक है वो नज़र आ जाएंगे। और इस तरफ भी आप अगर चेक करेंगे तो ट्रेंडिंग नाउ की खबरें और यू में लाइक खबरें आपको नज़र आएंगी। बेसिकली ये जो पेज अभी आपके सामने खुला है इसे सिंगल पोस्ट पेज बोला जाता है। आप पेड थीम के बगैर ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने इसकी भी ट्रिक निकाली है। आप फ्री में जो वर्डप्रेस की थीम है उनको इस्तेमाल करके भी बड़े आसानी से सिंगल पेज जो पोस्ट होते हैं, सिंगल पेज होता है पोस्ट का, उसे भी अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किया है और सारी खबरों में यही तरीका इस्तेमाल होता है। एक फ़ोटो होती है और उस पर ये आपको अलग अलग हेडिंग्स और टेबल्स का इस्तेमाल मिल जाएगा। इसको मैं और बेहतर बना रहा हूँ, कुछ फ़ोटोज़ को अलग अलग इस्तेमाल करके, लेकिन खबर के हिसाब से होता है। न्यूज़ में इतनी फ़ोटोज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, सिंगल एक फ़ोटो से भी काम चल जाता है। इसी तरीके से ये जो है एनिमेटेड है, सारी चीज़ें ये आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से मैं कोई और खबर भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है कि हरियाणा में शिक्षा क्रांति, हर जिले में शुरू होंगे परशुराम ज्ञान गंगा केंद्र, हरियाणा फ्री कोचिंग 2025। ये खबर है। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया, फिर हाईलाइट, ये हेडिंग्स को बोल्ड में रखा है और सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको एक बार SEO का जो स्कोर है वो भी चेक करवा देता हूँ। उसके लिए मुझे अपने वर्डप्रेस के जो पैनल है उस पर आना पड़ेगा।
और यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर जाऊँ पोस्ट पर, तो यहाँ पर आप इसके एसईओ का जो डिटेल्स हैं वो भी देख सकते हैं कि पहली खबर का क्या है, दूसरी का क्या है, और यहाँ पर ग्रीन है जो, ये भी आपको नज़र आएंगे कि खबरों का जो एसईओ स्कोर है हमारा ये है। ये एसईओ स्कोर बेसिकली एक प्लगइन के इस्तेमाल से नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि ये एसईओ स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपकी खबर रैंक हो ही जाएगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया गया है। इनको इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा खबरों को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे ये पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी हेडिंग्स कितनी बनाई है, टेबल्स का इस्तेमाल किया है, आपने बोल्ड उनको किया है नहीं किया, आपने अपने जो कीवर्ड है उसको कितना इस्तेमाल किया है। आप भी वेबसाइट पर जाएं और खबरों को पढ़ें और बताएं कि कैसी खबरें लिखी जा रही हैं। बेसिकली खबरों का मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आर्टिकल्स को डाला जाता है और किस तरीके से आर्टिकल जहां डाले जाते हैं कैसे आपको नज़र आएंगे। जैसे मैं अगर इस आर्टिकल को एडिट करके आपके लिए दिखाऊं तो एडिट विद एलिमेंटोर, बेसिकली एलिमेंटोर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, जब प्रैक्टिकल बड़ी वीडियोस आएंगी तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इस आर्टिकल को डाला गया है। बेसिकली यहाँ पर हम पूरा इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हेडलाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसके बाद एक और बॉक्स है जिसमें मेन जो समरी है वो दी जाती है 2 से 3 लाइनों में। उसके बाद फोटो, उसके बाद हाइलाइट्स वाला जो पैनल है यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। आर्टिकल को कैसे लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है। आर्टिकल लिखना आना चाहिए आपको, और वो काफ़ी लोगों को आता भी होगा जो साथी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन बस फ़र्क ये है कि उसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। टेबल्स का इस्तेमाल करें, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप अपना आर्टिकल डाल के पब्लिश करते हैं तो आप उस आर्टिकल पे जो आपका आर्टिकल है वो पब्लिश हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और भी आर्टिकल्स दिखाऊं, इससे पहले जैसे मैंने एक आर्टिकल ये रहा शेयर मार्केट का एक आर्टिकल डाला, तो इस पे अगर मैं आपको एसईओ का भी जो प्लगइन है वो भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इस प्लगइन्स का समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पर फोकस कीवर्ड टुडे शेयर मार्केट, ये हमारा फोकस कीवर्ड था। और यहाँ पर बेसिक एसईओ की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको यहाँ नज़र आएगी। एडिशनल में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, टाइटल रीडेबिलिटी कितनी है और कंटेंट रीडेबिलिटी कितनी है, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर स्कोर भी नज़र आ जाएगा, जैसे इसका 88 है 100 में से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही चीज़ों को पूरा करें, लेकिन एक ये प्लगइन है जो आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि ये सब होना चाहिए तभी आपका आर्टिकल जो है रैंक करेगा। ये 0 स्कोर होने के बावजूद भी आर्टिकल्स रैंक करते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस में इसे अच्छा माना जाता है कि आप अगर इस तरीके से काम करते हैं और ये प्लगइन जो है आपका साथ देता है कि क्या क्या आपकी इस आर्टिकल में कमी है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। और गूगल भी उसी बेस पर काम करता है कि गूगल जल्दी से जल्दी आपके इस आर्टिकल को ढूंढ पाए, इसलिए एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको टोटल आर्टिकल्स दिखाऊं तो मैं जैसे ऑल पोस्ट पर जाऊंगा तो ये बेसिकली आर्टिकल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अभी बेसिक करके मैंने 10 से 12 आर्टिकल्स इस पर डाले हैं और ये आर्टिकल्स आपको नज़र आ जाएंगे। वेबसाइट पर वापस लेकर चलूँ तो वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ आपको सब कुछ नज़र आएगा, बड़ा नीट एंड क्लीन मैंने इसको रखा है। और ये जो साइड में स्पेस है ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेस होता है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आएंगी। आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो एडवर्टाइजमेंट है वो लेना चाहें तो। और ये नीचे पेज है, मैं आपको इसमें से पेज को भी दिखाता हूँ। जैसे मैं अबाउट अस पर जाता हूँ तो ये आपको अबाउट अस का हमारा पेज नज़र आएगा, जहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया है। बैक टू माई मेन पेज जाऊँगा और यहाँ पर अलग अलग पेज आपको नज़र आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर डिस्क्लेमर में आपको दिखाऊं तो ये डिस्क्लेमर का है। ये पेज आपको हर वेबसाइट में बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गूगल की एक गाइडलाइन है कि पता तो चले वेबसाइट कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है और आपकी क्या टर्म पॉलिसीज़ है, और सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आए। इसके साथ ही एक चीज़ और आपको नज़र आएगी, जैसे ही आप स्टार्टिंग में वेबसाइट खोलोगे, पुश नोटिफिकेशन। क्या होता है पुश नोटिफिकेशन?
वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं हमारे, जहाँ पर आप इन आर्टिकल को देख पाएंगे डायरेक्टली। तो वेबसाइट पर जाएं और कैसी बनी है वेबसाइट, नीट एंड क्लीन, क्या सुधार हो सकते हैं ज़रूर बताएं। ये पहली वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट पर और काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो बेसिकली कौन सी वेबसाइट है।